देखिए, ये अद्भुत तस्वीरें हैं, अलौकिक तस्वीरें हैं, ये अविश्वसनीय तस्वीरें हैं जिन पर हमें यकीन नहीं हो रहा। यकीन मानिए, जब सूर्य तिलक हुआ ना, हम स्टूडियो में बैठे हैं तो मुझे गूज़बम्प्स, मुझे रोंगटे आए। वो लम्हा, वो पल, वो क्षण ऐसा था कि उसको शब्दों के माध्यम से बयां नहीं किया जा सकता। क्या भाव, क्या कैसे बयां करेंगे आप इस क्षण को? देखिए, मूलतः राम जो हैं वो मर्यादाओं की एग्जैक्टली एक स्टैटिक सिचुएशन, और ये जो जन्मोत्सव है ये भगवान राम का जन्मोत्सव है, राम लला का जन्मोत्सव है, मर्यादा पुरुषोत्तम का नहीं है, लेकिन हाँ भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है जी। ऐसे में आज बुधवार है। पहले तो मैं एक थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि आपके यहाँ पे आ रहा था अभिजीत मुहूर्त, तो बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त होता नहीं है, ठीक है जी। तो ऐसे में ये जो तिथि है, राहु काल प्रारंभ हो रहा है 12:21 से, तो 12:16 पर जो मूलतः जो जन्म का मुहूर्त निकाला गया है वो बिल्कुल शुभ हो गया है, अभी कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये विशिष्ट इसलिए भी है क्योंकि लगभग 500 साल के पश्चात में भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा हुई और ये पहला राम जन्मोत्सव है जो हम मना रहे हैं, और विशेष तौर से सूर्य तिलक हो रहा है जी। और ऐसे में संसार का जो ऑडी फोर्स है, मतलब जो वाइटल फोर्स है, वो सूर्य, वो स्वयं भगवान के मस्तक पर शोभा बढ़ा रहा है। ये विशिष्ट पर्व है, और ऐसे में अभी 12:21 के पश्चात में राहु काल प्रारंभ हो जाएगा। तो जन्म का जो मैं देख पा रहा हूं, जो सिनेरियो है वो बेहद खास है, बेहद खास, और ये मूलतः सभी सनातनियों के लिए विशिष्ट पर्व है, अति विशिष्ट पर्व। और ना ही सिर्फ विशिष्ट पर्व है, ये एक ऐसा पर्व है जब हमको ये सीखना चाहिए मूलतः कि हम भगवान श्री राम से क्या सीख ले सकते हैं। एक राजा का पुत्र जिसने अपनी माता के कहने पर और 14 वर्ष वनवास लिया, अपनी सभी मर्यादाओं को पूर्ण किया, और अंततः मूलतः उन्होंने ये सिद्ध किया कि व्यक्ति अपनी अगर मर्यादाओं में रहे तो एक छोटा सा व्यक्ति भी बड़ा कार्य कर सकता है। और यही देखिए, मंदिर में भी बहुत ही विशिष्ट जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दिन भी मुझे याद है बुधवार का समय था और उस समय भी राहु काल आ गया था, लेकिन अभी 12:16 पर जो विशिष्ट प्रयोग चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये 12:21 से पूर्व सूर्य तिलक शायद ओवर हो जाएगा, और ये विशिष्ट है। और ऐसे में जो जन्म का मुहूर्त है वो 12:16 तो हो चुका है, और ये बड़ा विशिष्ट है क्योंकि 12:21 से राहु काल प्रारंभ हो जाएगा जी जी जी। तो जेपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी सिंह जी, देखिए, कहते हैं कि भगवान सूर्यवंशी थे, सूर्य वंश में उन्होंने जन्म लिया और उसके बाद उन्हें विष्णु के 7वां अवतार भी कहा जाता है। तो आज का जो शुभ मुहूर्त है कहा जा रहा है, उसमें 9 शुभ योग बन रहे हैं, और साथ ही 3 ग्रहों की जो योग होगा वो बेहद ही शुभ होगा। इसके बारे में हमें और जानकारी दीजिए, बताइए इस शुभ मुहूर्त में क्या क्या किया जा सकता है, किस किस के लिए, कौन सी राशि के लिए ये मुहूर्त जो है वो शुभ होगा? बहुत उत्तम प्रश्न आदित्य जी, आपने खुद अपनी बात में उत्तर दे दिया है कि आज का दिन शुभ क्यों है कि श्री हरि के स्वरूप श्री राम ने प्रकट कर लिया, और हम वह अभागी हैं जो इस युग में खास तौर पे इस दिन के साक्षी बन रहे हैं। जिस तरह से अभी शुगुफ्ता जी कह रही थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और बिल्कुल ठीक बात है। कारण क्या है, जीवन में एक ही बार ये लम्हा आएगा, ये बार बार नहीं आएगा, कि पहला रामलला का जन्मदिन रामनवमी के रूप में जो हम मनाते हैं वो आज के दिन मनाया जा रहा है। और खास तौर पर विशेषतः योगों की अगर आप बात करें तो सूर्य उच्चस्थ राशि में है, कर्क लगन की पत्रिका, और कर्क लगन में सूर्य उच्चस्थ। अब ऐसी स्थिति में आज भी अगर आप देखें सूर्य उच्चस्थ है, क्योंकि रामनवमी मना ही करी जाती है। अब खास तौर पे यहाँ संयोग की बात देखिए कि उस संयोग में सूर्य तिलक भी किया जा रहा है। सूर्य तिलक की महिमा क्या है? सूर्यवंशी थे राम, और खास तौर पे सूर्य को यश कीर्ति का मान भी माना जाता है, मानक माना जाता है। अब माथे पर सूर्य किरण पड़ना और सूर्य से तिलक करना अपने आप में ये अभिव्यक्ति है कि यहाँ पर यशस्वी करने के लिए सूर्य यहाँ पर राम को एक मनुष्य रूप में जैसे जन्म लिया, वहां पर उनको वो यहाँ पर तिलक कर रहे हैं। अब इस तिलक की महिमा को अगर आप समझे, सूर्य की प्रकाश की महिमा को समझे, तो कहा जाता है जिस भी प्रतिमा पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है
वह अपने आप में इतनी महत्ता रखता है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे अभी आपने एक प्रश्न पूछा कि कैसा होगा इन सभी राशियों के लिए, सभी लोगों के लिए, तो जो भी लोग टीवी के माध्यम से या साक्षात्कार करके दर्शन कर रहे हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वह अगर इस समय दर्शन कर रहे हैं। साथ ही अगर आप देखें, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि सूर्य तिलक के साथ में ये जो समय चुना गया, खास तौर पर दोपहर 12:16 तक का, ये अपने आप में एक ऐसा मुहूर्त है जब सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, मध्य स्थिति होती है। अगर आप छोटा सा एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा कि अगर आप देखें, हम कई बार एक चीज देखते हैं कि सूर्य जब भी सिर के ऊपर होता है, हम कहते हैं ये सबसे अभिजीत मुहूर्त है, ये सबसे शुभ मुहूर्त है। इसका कारण क्या है? कारण क्या है कि सूर्य बल पूर्ण हो जाता है, और सूर्य बल जब मनुष्य को मिलता है तो निश्चित तौर पर वह अपने जीवन में विख्यात हो जाता है और यश कीर्ति को प्राप्त करता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी इस दृश्य को देख रहा है या दर्शन कर रहा है, प्रभु की आराधना कर रहा है, उसका भी सूर्य बलि हो जाता है, और खास तौर पे वह भी अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लायक हो जाता है। विशेषता एक और बात कह दूं, आज के दिन अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन में अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लूं, या किसी तरह से कोई भी व्याधि या कोई भी समस्या है उससे ऊपर उठ जाऊं, तो आज एक सबसे आसान कृत्य कर सकते हैं। जो आप करना चाहें तो आज गुड़ का दान जरूर करें, और खास तौर पे अगर हरे चारे के साथ गौशाला में चारा खिलाते हैं और वहां गौ को गुड़ खिला दें, या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप गुड़ दान दे सकते हैं, तो वो गुड़ का दान दें। क्योंकि आप देख रहे हैं वहां पर विशेषतः भोग लगाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं रामनवमी के दिन। आज सूर्य के प्रभाव को बलि करने के लिए अगर हम गुड़ का दान कर देते हैं तो वो सर्वोत्तम हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर आज ही के साथ में देखें, क्योंकि शुक्र भी उच्चस्थ राशि में है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वैवाहिक जीवन जो है सुखमय हो जाए, संतान प्राप्ति हो, या किसी प्रकार की भी कोई भी ऐसी बाधा है जो आपके वैवाहिक जीवन में आ रही है, तो सबसे आसान कार्य क्या करना है? आपको श्री हरि के मंदिर जाना है, जहाँ लक्ष्मी स्वरूप के साथ में विराज हो श्री हरि। विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा जहाँ पर हो, वहां पर कमल के पुष्प अर्पित कर दीजिए, या लाल गुलाब के फूल की माला अर्पित कर दीजिए, और अपनी प्रार्थना उनके सम्मुख रख दीजिए। और अगर साथ में कर सके तो अति उत्तम होगा, यहाँ भोग दीजिए मिठाई का, जो भी आपके पास सक्षम हो आप लेने के लिए, और साथ में गाय की घी का दीपक जला दीजिए वहां पर। निश्चित तौर पर आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।